कभी सोचा है कैलेंडर की कोई एक तारीख अपने आप में कितनी कहानियां समेटे होती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि ये इंसानी जज्बे, संघर्ष और नई खोजों का पूरा खजाना है। तो चलिए आज ऐसे ही एक खास दिन 4 जनवरी के पन्ने पलटते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर 4 जनवरी में ऐसा क्या है। चलिए एक पत्रकार की तरह इसकी तह तक जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ही दिन विज्ञान, राजनीति और कला की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का गवाह बना। ये तारीख हमें दिखाती है कि इतिहास कितने अलग अलग तरीकों से एक साथ आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुनिया के पन्नों से। देखते हैं कि 4 जनवरी ने ग्लोबल हिस्ट्री पर अपनी क्या छाप छोड़ी है और वो कौन सी बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमें सदियों के एक लंबे सफर पर ले जाती है। एक तरफ है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का जन्म, जिन्होंने साइंस की दुनिया ही बदल दी। तो दूसरी तरफ है मॉडर्न इंजीनियरिंग का अजूबा बुर्ज खलीफा। और इतना ही नहीं, स्पेस एज की एक बहुत जरूरी घटना भी इसी दिन से जुड़ी हुई है। दुबई में बुर्ज खलीफा का उद्घाटन ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं बनी, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान की सोच और उसकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। ये हमारी इंजीनियरिंग और हमारे बड़े बड़े सपनों का जीता जागता सबूत है। और इसी दिन 1948 में म्यांमार ने, जिसे तब बर्मा कहते थे, ब्रिटिश राज से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक देश के लिए गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक नई सुबह में कदम रखने जैसा था, अपनी खुद की पहचान बनाने की एक नई शुरुआत। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं अपने देश भारत की तरफ। हमारे देश के इतिहास में 4 जनवरी का दिन संघर्ष, तरक्की और कूटनीति की मिलीजुली कहानियों से बना है। चलिए देखते हैं कैसे। भारत में ये तारीख 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ 1966 में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की उम्मीद जगी, बातचीत शुरू हुई। तो वहीं दूसरी तरफ 1932 में इसी दिन आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए गांधी जी और नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब ये दिन शांति की उम्मीद और संघर्ष की सच्चाई दोनों का गवाह है। इसी दिन 1881 में लोकमान्य तिलक ने केसरी अखबार शुरू किया। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि ये आज़ादी के आंदोलन की वो बुलंद आवाज़ बना जिसने पूरे देश में विचारों की एक क्रांति ला दी। ये हमें बताता है कि कलम की ताकत क्या होती है, जो एक देश की किस्मत बदल सकती है। और फिर 1906 में आज ही के दिन कोलकाता में मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की नींव रखी गई। हाँ, ये इमारत हमें हमारे औपनिवेशिक अतीत की याद तो दिलाती है, लेकिन साथ ही ये हमारे देश के शानदार वास्तुकला विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा भी है। इतिहास और राजनीति के गलियारों से निकलकर अब चलते हैं कला और संस्कृति की दुनिया में, क्योंकि 4 जनवरी का दिन यहां भी बहुत खास है। ये दिन भारतीय सिनेमा और कविता की कुछ ऐसी हस्तियों से जुड़ा है जिन्हें हम आज भी बहुत प्यार से याद करते हैं। देखिए, इसी दिन कला की दुनिया को कितने अनमोल सितारे मिले। निरूपा रॉय, जिन्होंने पर्दे पर मां के किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया, और गोपाल दास नीरज, अरे उनके लिखे गीत और कविताएं तो आज भी सीधे दिल को छू जाती हैं। इन सब कलाकारों ने हमारी संस्कृति को और भी अमीर बनाया है। जन्मदिन की इन खुशियों के बीच आज का दिन एक महान संगीतकार को याद करने का भी है। R.D. बर्मन, यानी हमारे प्यारे पंचमदा। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका संगीत आज भी हमारी पीढ़ियों को इंस्पायर करता है और उनकी धुनें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। इतिहास की इन सब कहानियों के अलावा पता है, 4 जनवरी आज हमारे लिए भी एक बहुत खास प्रेरणा लेकर आती है। चलिए जानते हैं कि यह दिन ज्ञान, हिम्मत और एक नई शुरुआत के लिए इतना जरूरी क्यों है। आज वर्ल्ड ब्रेल डे भी है। ये दिन हमें लुई ब्रेल के उस कमाल के आविष्कार की याद दिलाता है जिसने दुनिया भर के दृष्टिबाधित लोगों के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक इंसान का जुनून और उसकी नई सोच लाखों लोगों की जिंदगी रोशन कर सकती है। और हाँ, अगर हम भारतीय पंचांग की बात करें तो आज की तारीख का एक ज्योतिषीय पहलू भी है। रवि पुष्य योग का बनना इसे किसी भी नए काम की शुरुआत करने या कहीं निवेश करने के लिए बहुत शुभ बनाता है। ये भविष्य की योजनाओं को असलियत में बदलने का एक सुनहरा मौका माना जाता है। तो हमने देखा कि कैसे 4 जनवरी का दिन न्यूटन के ज्ञान से लेकर म्यांमार की आज़ादी तक, शांति की कोशिशों से लेकर नई शुरुआत के शुभ मौकों तक कितनी ही कहानियों से भरा है। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि हर दिन अपने आप में एक मौका होता है।
तो सवाल ये है कि इतिहास की इन कहानियों से प्रेरणा लेकर आज आप कौन सी